गाइज 15,000 केसेस डेली, 4.90 लाख से ऊपर ज़्यादा बड़ी संख्या है इन्फेक्टेड लोगों की कोरोना वायरस से। और ये कह रहे हैं पेरेंट्स जो एसोसिएशन है, उन्होंने ये एक लेटर लिख करके डिमांड किया है एचआरडी मिनिस्ट्री से कि तुरंत इफेक्ट से नीट जी 2020 एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए। गाइज ये वीडियो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तमाम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है इफ यू वांट टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जी एंड नीट एग्जाम्स 2020। गाइज यहाँ पे पेरेंट्स ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के को इन एग्जाम्स अगर ये होते हैं तो हो जाए तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में, और मैं हूं विशाल कुमार जायसवाल। इस वक्त हम आपके पास में लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लेटेस्ट अपडेट लेकर के, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। गाइज चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी हो क्या रहा है नीट 2020 एग्जाम्स या जी मेंस एग्जाम्स के पूरे मामले में। गाइज यहाँ पे एक हुआ है, पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक लेटर लिख करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक लेटर लिखा है, और उसमें 16 पॉइंट्स को रीजन को पॉइंट आउट किया है कि क्या ये एग्जाम्स अभी लेना जरूरी है हेल्थ इश्यूज को ताक पर रख करके। गाइज हम डिफरेंट पॉइंट्स को उठाएंगे और आपको पूरी चीजें बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम कर रहे हैं यहां से। जो 16 कारण दिए हैं पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, उसमें से जो मेन जो पॉइंट्स हैं, उन जो मेन इश्यूज हैं, वो कुछ पॉइंट्स हम आपको बता दें। इस लेटर में इंक्लूड किया गया है ऐसे स्टूडेंट्स एक्टिंग एज कैरियर्स ऑफ द वायरस, practically impossibility of social distancing in exam centers, lockdown in many regions in the country, rising containment zones and students coming from these areas, transportation, students who have a positive case in the vicinity or family, lack of online preparation sources and concerns expressed by several states on conducting exams among others. Guys कुछ पॉइंट्स हमने आपको अभी गिनवाए जो कि पेरेंट्स ने 16 पॉइंट में ये करके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, फैमिली वेलफेयर है, उनको ये लेटर लिखा है और तुरंत इफेक्ट से ये डिमांड किया है कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स को बिल्कुल तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। और उनकी ये जो डिमांड है ये कई हद तक जायज़ है, लेकिन क्या मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री या जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, फैमिली वेलफेयर है, क्या ये इस पे सुन रहे हैं? पूरी सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो लगातार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि नीट या जी मेंस, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एग्ज़ाम्स हैं, जी मेंस, नीट, इनको पोस्टपोन करने की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, फेसबुक एंड अदर्स। गाइज यहाँ पे इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जो लॉकडाउन है वो बहुत सारे स्टेट्स में, सेवरल स्टेट्स में इंडिया में उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई तक, जिसमें इंक्लूड है महाराष्ट्र, नागालैंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि ये जो एक्सटेंशन है लॉकडाउन का वो 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अब इस पे यहाँ पे फिर डिमांड जो बार बार उठ रही है वो उठ रही है कि क्या जी मेन या नीट एग्ज़ाम को ऑन ऐसे स्थिति में करना चाहिए जब बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो इसको और ऑलरेडी उन्होंने अपने स्टेट्स में ऑलरेडी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन को। तो उस स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे मेंटली, फिजिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। जो एस्पिरेंट्स हैं जी मेंस या नीट एग्जाम्स के 2020 के, उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडियाज पे अपने जो पॉइंट्स हैं उसको रेज किया है, ठीक है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल की, तो उनकी तरफ से फाइनल वर्ड पोस्टपोनमेंट का अभी तक नहीं आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के जो डायरेक्टर हैं अभी तक वो भी शांत हैं।
अभी तक कोई इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे मत भूलिए कि एडमिट कार्ड चाहे वो जी मेंस का हो या नीट 2020 का हो, इसका समय जो है वो पास आ गया। अब ये बहुत खतरनाक बात है। अब आप गौर कर रहे हैं कि अगर पोस्टपोन नहीं होता है ये एग्जाम्स, तो गौर कीजिए जी मेंस के जो एग्जाम शेड्यूल्ड हैं वो जुलाई 18 से जुलाई 23 तक हैं, राइट। साथ ही साथ में अगर नीट 2020 एग्जाम्स की बात करें तो ये जुलाई 26 को शेड्यूल्ड है ना। तो अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब पता चलता है कि अगर 15 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू होता है तो इसका मतलब 3 और 4 जुलाई तक में अगर एनटीए या एचआरडी मिनिस्ट्री कोई एक्शंस नहीं लेते हैं, पोस्टपोन होने का फैसला करने का फैसला नहीं लेते हैं, तो इट मींस एडमिट कार्ड आपके जी मेंस के लिए वो ऑनलाइन कर दिए जाएंगे 3 या 4 जुलाई को। काफ़ी टेढ़ा इशू हो चुका है ये कि इतने सारे चीज़ें जो अभी हो रही हैं, सेवरल एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट की ऑफ नीट, तो एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से या सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से अभी तक, मतलब सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम एनटीए, अगर वहां से भी बात करें तो ऐसा कोई, जितने भी डिस्कशंस हेल्ड हुए हैं उस पे एग्जाम के तरफ से पोस्टपोनमेंट के लिए कोई भी अभी तक जो पॉइंट्स होना चाहिए या उनकी तरफ से कोई डिक्लेरेशन होना चाहिए, तो ऐसा कोई अपडेट अभी तक वो लोग साइलेंट है। पता नहीं क्यों साइलेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे मैटर बहुत बड़ा है, स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो अच्छा खासा बहस चल रहा है, स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना मुद्दा छेड़ रखा है विथ हैशटैग्स लाइक्स कह सकते हैं, जैसे कि हैशटैग पोस्टपोन नीट जी या हैशटैग नो एग्जाम्स इन कोविड। ये इस वक्त सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और इसके थ्रू से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, अपना पॉइंट रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं कि क्या ऐसे समय पे ये एग्जाम्स लिया जाना चाहिए। हालांकि जैसे ही जो सीबीएसई या आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10 12 के जो एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, ये चांसेस बढ़ चुका था या बढ़ गया है कि जो ये एग्जाम्स हैं नीट जी, ये सब भी एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन किए जा सकते हैं। लेकिन एचआरडी मिनिस्टर की बात को अगर हम लोग देखें तो टिल नाउ, अभी तक की अगर बात करें तो नीट जो है वो कंडक्ट होने वाला है एज पर एज शेड्यूल। गाइज अब सवाल आता है चांसेस कितने हैं पोस्टपोन होने के। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल उठाना चाहेंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे 2019 का ही, पिछले साल का ही, जब उड़ीसा के नीट एग्ज़ाम्स जो थे वो पोस्टपोन कर दिए गए थे क्योंकि मेजर इफेक्ट हुआ था साइक्लोन फैनी का, और फिर उसको रिकंडक्ट किया गया था मई 2019 को। इसका मतलब अगर साइक्लोनिक इफेक्ट के वजह से उड़ीसा स्टेट में अगर पोस्टपोन किया जा सकता था, तो अभी तो इस वक्त का स्थिति तो बहुत खतरनाक है। अगर ऑफिशियल्स की बात करें तो ऑफिशियल्स की तरफ से ये खबर आ रहा है कि खुद अभी वो भी नहीं कंफर्म सोर्सेस से बता पा रहे हैं, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं कि क्या होने जाने वाला है। बहुत टफ है ये कह पाना एग्ज़ाम कैंसिल होंगे नहीं होंगे, पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, अभी ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ़िलहाल अगर एक्सपर्ट्स की राय माने तो जो ऑफिशियल्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स को यही कर रहे हैं कि बिना चिंता किए हुए वो अपने प्रिपरेशन में लगे रहें। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसे सिचुएशन के बीच में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और कितना सेफ होगा ये। अब अगर यहाँ पे हम बात करें एनटीए डायरेक्टर जनरल मिस्टर विनीत जोशी की, तो उनका कहना है कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, स्पेशली अगर बात किया जाए सेफ्टी मेजर्स की। उन्होंने कहा, उनके अनुसार पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लिए जा चुके हैं फॉर द एग्ज़ाम्स नीट एस्पिरेंट्स। जो भी नीट एग्ज़ाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पूरी तरह से ये जो है लिया जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए अपने एग्जाम्स के ऊपर में। लेकिन रिलायबल सोर्सेज से हम ये कह सकते हैं कि गाइज अभी 50-50 के चांसेस हैं, बाद बाकी 1 से 2 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा। कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे भी करंटली विजिबल यही है, मतलब अभी कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है गाइज। तो इस वक्त हम आपको ये सुझाव देंगे कि आप जितने भी बच्चे जो जुड़े हुए हैं नीट एग्ज़ाम से या जी एग्ज़ाम से, वो शांत होकर के अपने प्रिपरेशन में लगे रहें, ठीक है। रेस्ट अब फ़िलहाल के लिए यही कहना होगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री को एक
सही डिसीजन के साथ में आना चाहिए, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी एक पॉजिटिव रिस्पांस की तरफ आना चाहिए। और जो पेरेंट्स जिन 16 इश्यूज़ को जिन्होंने उठाया है, रिटर्न जो एक लेटर दिया है, उस पर गौर करना चाहिए। तो गाइज अभी तक के लिए हम आपको लेटेस्ट अपडेट यही देंगे। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि अभी आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि जो होना है वो फाइनल डिसीजन तो होना है, ठीक है। तो इसलिए अभी कुछ भी अपने मन से कुछ कंक्लूजन करने से अच्छा ये है, अपने मन से कुछ निष्कर्ष निकालने से अच्छा ये है कि आप अपने पढ़ाई की तरफ लगे रहें, प्रिपरेशन पे बने रहें। अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो ये तो फाइनल है, ये सब जानते हैं कि आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए जाना ही होगा। और अगर पोस्टपोन हो जाता है तो आपको और टाइम स्पैन मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो गाइज आपको हम लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और पहली बार हमसे हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो गाइज बहुत जल्द हम आपके पास में फिर लेटेस्ट अपडेट लेकर आएंगे रिगार्डिंग जी मेंस या नीट एग्ज़ाम्स 2020। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।